नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और देखिए बीके ये अस्पताल है, अस्पताल के बाहर धरना स्थल रेफर मुक्त फरीदाबाद का। और आज रेफर मुक्त फरीदाबाद की तरफ से मशाल यात्रा, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और फरीदाबाद के तमाम लोगों के साथ देखें, मजदूर वर्ग से लेकर समाज सेवी और सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए आप तस्वीरें। और मशाल यात्रा निकाली जा रही है। और मशाल यात्रा ये आपको बताएं कि काली माता मंदिर तक ये निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं, ये देखें। और आज मशाल यात्रा जो निकाली गई है, तमाम समाज सेवियों द्वारा सतीश चोपड़ा समाज सेवी को साथ देते हुए आज मशाल यात्रा में भाग लेने के लिए ये पहुंचे हुए हैं। और रविवार का दिन है। और देखिए मशाल यात्रा रेफर मुक्त फरीदाबाद संघर्ष समिति द्वारा निकाला गया है। और ये देखें तस्वीरें। फरीदाबाद को रेफर मुक्त बनाने और ये अभियान देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फरीदाबाद फरीदाबाद हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर, हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर रेफर मुक्त फरीदाबाद रेफर मुक्त फरीदाबाद रेफर मुक्त फरीदाबाद रेफर मुक्त फरीदाबाद हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर, हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर रेफर मुक्त फरीदाबाद रेफर मुक्त फरीदाबाद रेफर मुक्त फरीदाबाद हमें चाहिए हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर फरीदाबाद गाड़ी चाहिए हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर रेफर मुक्त फरीदाबाद रेफर मुक्त देखिए बीके चौक पहुंच चुके हैं। ये रेफर मुक्त फरीदाबाद धरना स्थल का मशाल यात्रा और ट्रॉमा सेंटर की मांग है। लगातार ऐसे मशाल यात्रा निकाले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बीके चौक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखें तस्वीरें सीधे देखें आप, मशाल यात्रा आपको दिखा रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी देखें इसमें शामिल है। महिलाओं का भी, महिला शक्ति का बड़ा सहयोग। और तमाम प्रबुद्ध जो फरीदाबाद के समाज सेवी हैं वो यहाँ पे हैं। कुछ लोग जो हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं इसमें। और सैकड़ों की संख्या में समाज सेवी मशाल यात्रा, हाथों में मशाल लेकर मशाल यात्रा निकाल रहे हैं। और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम उन्होंने बनाया है। हर रविवार को मशाल यात्रा निकालते हैं। मशाल यात्रा के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए और रेफर मुक्त फरीदाबाद बनाने के लिए ये देखें। देखिए काली माता मंदिर 2 नंबर तक जाएगा ये मशाल ये यात्रा। और इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज पे। सीधी देखें, बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे जब तक आप देखें ये तस्वीर। फरीदाबाद ट्रॉमा सेंटर ट्रॉमा सेंटर फरीदाबाद फरीदाबाद ट्रॉमा सेंटर ट्रॉमा सेंटर फरीदाबाद फरीदाबाद हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर
रेफर मुक्त फरीदाबाद, रेफर मुक्त फरीदाबाद, हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर, हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर, रेफर मुक्त फरीदाबाद, रेफर मुक्त फरीदाबाद, हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर, हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर, रेफर मुक्त फरीदाबाद, रेफर मुक्त फरीदाबाद, हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर, हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर, रेफर मुक्त फरीदाबाद, रेफर मुक्त फरीदाबाद, हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर, हमें चाहिए देख सकते हैं। देखिए ट्रॉमा सेंटर हमें चाहिए, ट्रॉमा सेंटर की मांग को लेकर सीधे निकल पड़ा है ये कारवां। और देखिए और 2 मिनट रुक के पीछे आ जाओ, फिर थोड़े से पीछे हो लो। जी आज मसाल यात्रा सुबह रविवार को निकाला है। बिल्कुल, हमने कहा था जब तक हमारी जो शहर की जरूरतें पूरी नहीं होंगी, हर रविवार मशाल यात्रा अलग अलग जगह पे चलाई जाएगी ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और मशाल की रोशनी के अंदर यहाँ के मंत्री विधायकों को यहाँ जो पीड़ा भोग रहे हैं लोग, उनकी शायद पीड़ा नजर आए। जो लोग समय पे इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं या इलाज कराने के पैसे ना होने की वजह से दम तोड़ रहे हैं, तो शायद सरकार उसके ऊपर संज्ञान ले और जल्द से जल्द यहाँ ट्रोमा सेंटर A ग्रेड का बनाए और यहाँ ICU जो बंद है उन पे ताले खुले। जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है तो उसकी भरपाई हो, यहाँ जल्द से जल्द सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भर्ती की जाए। कितनी मांगे मान ली गई है और कितना बाकी रह गया? देखिए, मांगे काफी मांग ली गई हैं, परंतु उसमें बहुत स्लो स्पीड से काम हो रहा है और A ग्रेड का ट्रोमा सेंटर फरीदाबाद को नहीं दिया जा रहा। हम चाह रहे हैं कि A ग्रेड का ट्रोमा सेंटर बनाया जाए, क्योंकि रोज रोज ट्रोमा सेंटर नहीं बन सकते, है ना। और दूसरी बात, जो छायसा मेडिकल कॉलेज है उसमें अभी तक ICU और OT फंक्शनल नहीं की गई है। यानी वहाँ पे जो 460 बेड का अस्पताल बना हुआ है, इतने स्टाफ होने के बावजूद जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा। अब कितना दिन तक ये रेफर मुक्त फरीदाबाद संघर्ष समिति लगातार इसे धरना देता रहेगा? समिति तो लगातार लगी रहेगी। ये सवाल आप यहाँ मंत्री विधायकों से पूछे कि कितनी दिन हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ये आपको क्या लग रहा है? आपको मुद्दे तो उठ रहे हैं, सदन में बात भी चल रही है। सदन में बात उठाई है, हमने उनका देखिए, हमने उस विधायक का धन्यवाद भी किया, सतीश फागना जी का धन्यवाद भी किया, किशन पाल गुर्जर जी का भी धन्यवाद किया। उन सभी का धन्यवाद करते हैं जो इस संघर्ष के हमारे साथी हैं, जो हमारी मांग को सदन के अंदर उठा रहे हैं, जो CM तक हमारी बात को पहुंचा रहे हैं। और CM साहब को धन्यवाद जो धीरे धीरे तो कोई संज्ञान तो ले रहे हैं। लग रहा है मसाल जल रही है जिस तरह से, उसी तरह सरकार भी चल रही है धीरे धीरे। देखिए, मशाल तो अपनी लो देखिए तेजी से जल रही है। अब सरकार भी उतनी तेजी से काम करे तो उतनी जल्दी ये धरना समाप्त हो। आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, जब हमने यही बोला कि जब तक हमारी जो शहर की जरूरत पूरी नहीं होगी, अलग अलग जगह पे आपको जो है मशाल यात्रा दिखेगी और हमारे साथी पूरी ताकत के साथ संघर्ष में। रणनीति यही रहेगी, कुछ बदलाव होगा समय के साथ? देखिए, वो तो जो हमारी समिति फैसला करती है उस हिसाब से बदली भी जाती है। ठीक है, समिति में तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अब देखते हैं कि क्या कुछ आगे की रणनीति बदलती है। आने वाले लोगों को फायदा होगा और फिर जनता को फायदा होगा। और हरियाणा सरकार को 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। हमारी मांग है, हम लेके रहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, आप देख रहे हैं मशाल यात्रा निकल रही है, हम पूरे शहर को जगाने का काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर जो अपने घर बार सब चीज को बेच देता, अपना इलाज ढंग से नहीं करा पाता, ये सरकार जो हरियाणा सरकार के अंदर जो हम टैक्स भरते हैं, हमें सारी सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए। रेफर कर देते हैं दिल्ली के लिए, टैक्स हम हरियाणा को देते हैं और दिल्ली में इलाज कराते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं सरकार हमें 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर दे, फर्स्ट क्लास सुविधा मिले, एक छत के नीचे सारी सुविधाएं हो। सरकार आज हमारे फरीदाबाद को इतनी बड़ी पावर मिल चुकी है कि 3-3, 4-4 मंत्री भी है, और जब भी इस बात को नहीं सुन रहे हैं तो बेकार की बातें हैं। ऐसी जनसेवा बेकार है, उन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए जो जनता की भावनाओं की कदर नहीं करते। देखिए, मसाल यात्रा अपने शुमार पे है और यात्रा जो है आगे तक जाएगी और भी जो युवा हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मसाल जलता हुआ, शाम का समय और हाथों में मसाल लेकर छोटे बच्चे। मशाल यात्रा के संग क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या कहेंगे? आज मशाल यात्रा निकाली जा रही है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो गवर्नमेंट है हरियाणा की, हमें ये जो BK में मेन हॉस्पिटल है, मेन जगह है जहाँ पे हम धरना लगा रहे हैं। आपने देखा होगा धरना वहाँ पे जब हम लगा रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे। हम तो घर से आए हैं, अभी संडे आते हैं। हम 2 मिनट गर्मी में नहीं बैठ पाए। जो यहाँ पे सोते हैं, बैठते हैं, वो कैसे इतनी देर तक रुक जाते हैं?
बच्चा, एक छोटा सा बच्चा और बच्ची समझ भी रही है। देखिए कि कैसे धूप और गर्मी में इतने लोग बैठ जाते। जब एक छोटा बच्चा नहीं बैठ सकता है तो वो महसूस कर सकती है कि आखिर सतीश चोपड़ा लगातार इस तरह के धरने लगातार 132 दिन हो गए हैं और लगातार दे रहे हैं। और इसी का जी क्या कुछ कहेंगे जी सरकार, कुछ कहेंगे? भैया जी, सरकार से हमारा निवेदन है, ऊपर से लेकर नीचे तक अब आपकी सरकार है, आपके हाथ में पूरी पावर है। गरीब जनता की आवाज को सुनो। गरीब जनता अपना इलाज नहीं करवा पा रही बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। हमारा जनता से, हमारी सरकार से अपील है कि ये ट्रॉमा सेंटर की मांग जनता की जल्दी से जल्दी मांगी जाए। जल्दी मांगी जाए, जल्द से जल्द मांगी जाए। सर क्या कहेंगे? आज हाथों मसाल और आज बैसाखी भी मनाया आप लोगों ने। आज बैसाखी भी इनकलाबी है और ये मिसाल भी इनकलाबी है भाई। आज का दिन भी इनकलाबी है। हम मांग भी हमारी इनकलाबी है क्योंकि जनता के सुख दुख के साथ जुड़ी हुई है। जनता बहुत दुखी है। सरकार को इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। आपको जो वोट दिए है ना जनता ने, वो इसलिए दिए ताकि जनता का आप ख्याल कर सके। और आप लॉलीपॉप दिखा दिखा के बहका रहे हैं। 10 बेड का ट्रामा सेंटर, अरे भाई आप 500 बेड का भी एक तो मंत्री ने कह दिया। उनको ये नहीं पता कि देश के अंदर ही 500 बेड का A ग्रेड का ट्रामा सेंटर है ही नहीं, पूरे देश में नहीं है। और ये कहाँ से बना देंगे? तो ये D ग्रेड की बात कर रहे हैं, हम A ग्रेड की बात कर रहे हैं। तो ये सरकार भी है ना D ग्रेड वाली लगती है। इनको A ग्रेड में आ जाना चाहिए। अपने आप को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं देश को और बात कर रहे हैं D ग्रेड की। अरे A ग्रेड का ट्रामा सेंटर चाहिए भाई, A ग्रेड का चाहिए। तुम D ग्रेड की बातें मत करो। 500 का लॉलीपॉप तो दिखा दिया इन्होंने, दिखा दिया। और अब ये सोच रहे हैं अगला लॉलीपॉप क्या दिखाएं। इनको शर्म ही नहीं आती। हम बोल क्या रहे हैं? मंत्री बन जाते हैं, बिना नापे तौले बोल गए, कुछ भी बोल देते हैं। और ये कुछ भी अब आपसे भी अनुरोध है कि मंत्री जी से पूछो, पूरे देश के अंदर 500 बेड का ट्रामा सेंटर है कहीं? आप कहां से बना दोगे? बेवकूफ बना रहे हो। 260 बेड का तो एम्स का है, आप 500 का कैसे बना दोगे? ये जुबले बाजो, कुछ शर्म करो। जुबले बाजो, शर्म करो, शर्म करो। देखिए 100 बेड का ही मांग रहे हैं भाई, हम तो ज्यादा मांग ही नहीं रहे। देखिए 100 बेड का मांग रहे हैं और यहाँ 500 बेड की जुमला बताया जा रहा है, जुमला दिया जा रहा है कि देखे ये यात्रा जो मसाल यात्रा है, लोग हाथों में तख्ती और हाथों में मसाल लेकर निकल पड़े हैं BK चौक से सीधे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो सभी समाज सेवी हैं वो इसमें भाग लेते हुए। और सर कुछ कहेंगे? जी हाँ, हम बिल्कुल, आपको पता है कि जैसे 131 दिनों से धरना चल रहा है और हमारी यही मांग है कि हमें दिल्ली या बाकी जगहों पर रेफर ना किया जाए। रेफर मुक्त फरीदाबाद की मांग रखते हैं। क्या लग रहा है मसाल जलाने से सरकार मान जाएगी? बिल्कुल सरकार मान जाएगी। आपने देखा भी होगा सदन में भी ये MLA MP ने मुद्दा उठाया है और एक दिन ये हमें जरूर मिलेगा। चलिए राजकुमार जी हैं, ये मसाल बुझा के फिर भी पीछे चल रहे हैं। चलना तो पड़ेगा जी। और क्या मांग क्या है? मैं मांग तो ये जी रेफर मुक्त हो जी। और बाकी तो मसाल चले मुझे, हम नहीं रुकेंगे जी। रुकेंगे नहीं, हम नहीं रुकेंगे जी, हम लगातार दौड़ेंगे जी। सरकार को कहीं ना कहीं आप घेरते नजर आते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल घेरेंगे जी और लगातार लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे जी। सर कुछ कहेंगे? मैं मिस्टर ताराचंद गौतम, आपका न्यूज से मैं ये माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि जो फरीदाबाद में जो ट्रामा सेंटर का जो मुद्दा है वो हमारे लिए सही है, वो जनता के लिए सही है। हम ट्रामा सेंटर मुक्त करके रहेंगे। मांग के एकदम पूरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल लगे पड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप को अभी दिखा रहे थे कि मसाल यात्रा निकाली गई BK चौक से और आगे तक मसाल यात्रा जा रही है। और भी खबरों के साथ आप जुड़ेंगे। नमस्कार।